मेरी भाभी इतनी गर्मी के मौसम में भी नहीं नहाती थी। वो गंदे कपड़े पहनती थी और उनसे बहुत बदबू भी आती थी। मेरी भाभी जब नहाती और साफ कपड़े पहनती तो भैया उन्हें बहुत डांटते और कमरे से बाहर निकाल देते। इस राज को जानने के लिए एक दिन मैं उनके कमरे में छुप कर बैठ गई और जो देखा उससे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मेरे भैया की शादी होने वाली थी, घर में खुशियों का माहौल था। मेरा एक ही बड़ा भाई था, उसकी शादी में कुछ कमी नहीं रखना चाहते थे। मेरे मम्मी पापा सब तैयारियों में लगे रहे थे। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी लेकिन मेरे भैया शादी नहीं करना चाहते थे। किसी तरह हम लोगों ने उन्हें समझा बुझा कर शादी के लिए तैयार कर लिया था। उनकी एक शर्त थी कि वह अपनी शादी में नहा कर नहीं जाएंगे। हम सबको ये शर्त अजीब लगी क्योंकि गर्मी का महीना था और शादी में कौन बिना नहाए जाता है। लेकिन भैया इस कदर अपनी जिद पर अड़े रहे कि मम्मी पापा को उनकी इस वाहियात जिद के आगे हाँ करनी पड़ी। मम्मी पापा ने कहा कि दूल्हे ने नहाया नहीं है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए शादी के दिन मेरे भैया बाथरूम में चले गए, नल चलाया और बिना नहाए ही बाहर आ गए। सबने सोचा कि भैया नहा चुके हैं। यह बात सिर्फ मुझे और मेरे मम्मी पापा को पता थी। बारात गई। धूमधाम से शादी करने के बाद हम भाभी को लेकर अपने घर आ गए। सारी रीति रिवाज रस्मी हुई। फिर मैं भाभी को भैया के कमरे में छोड़ आई। मेरी भाभी के चेहरे में गजब का नूर था। मैं उन्हें देखती ही रह जाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैं सोचती थी कि काश भगवान मुझे भी इतनी सुंदर बनाते। मैं अपनी भाभी का ख्याल रखती थी। मेरी भाभी जब से हमारे घर आई थी, उनके चेहरे की चमक घट रही थी। वो रोज नहाती भी नहीं थी। मैं सोचती थी भाभी खूबसूरत तो है, वह सफाई भी रखती होगी। लेकिन मेरे घर आने के बाद पता चला कि भाभी खूबसूरत तो है लेकिन सफाई नहीं करती है, या फिर उनके ऊपर भी भैया का असर चढ़ गया है। भाभी जून की गर्मी में भी रोज नहीं नहाती थी और गंदे कपड़े पहनी रहती थी। मैं या मेरी माँ उनसे कुछ कहती तो वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। हमें भाभी की ये आदत बिल्कुल नहीं सुहाती थी। कभी कभी तो माँ उन्हें बहुत बातें सुना दिया करती थी कि मैं सोचती थी कि मेरा बेटा ही ऐसा होगा, लेकिन तू भी उसी की तरह निकली। मैं ही अपनी माँ को मना कर दिया करती थी कि माँ कुछ न कहो, वह जैसी रहना चाहती है रहने दो, पराए घर से आई है, उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन क्योंकि कुछ भी हो, मैं भी एक लड़की थी, मुझे भी कल को पराए घर जाना था। और फिर मेरी भाभी एक सीधी सादी औरत थी। वह कभी भी माँ की बातों का पलटकर जवाब नहीं देती थी। मेरी भाभी के पास जाने से उनके शरीर से बदबू आती थी। मेरी माँ नाक दबाने लगती थी। मैं कहती माँ ऐसा ना करो वरना उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। एक दिन मेरी भाभी नहा धोकर अपना नया सूट पहनकर तैयार थी। आज भाभी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उन्हें देखती ही रह गई थी। मैंने भाभी से मजाक में कहा कि आज भैया आपको देखते ही रह जाएंगे। मेरी भाभी मेरी बातों से शर्माने की जगह घबरा रही थी। पूरा दिन डरी सहमी रही। जब शाम को भैया घर आए, भाभी उनके सामने नहीं जा रही थी। भैया ने पानी मांगा तो मुझसे पानी भेज दिया। मैंने सोचा आज तो भाभी कितनी खूबसूरत लग रही है, फिर भैया के सामने क्यों नहीं जा रही है। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन भाभी अभी तक रसोई में थी। भाभी के पास गई और कहा भाभी जाओ सो जाओ, जो भी काम है सुबह कर लेना। मेरी भाभी ने कहा तुम जाकर सो जाओ, मैं भी जाती हूँ। भाभी कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा कमरा भाभी के कमरे के बगल में था। मुझे उनके कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। ये मेरे भैया की आवाज़ थी। कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना तो समझ आ रहा था कि भाभी पर गुस्सा कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि भाभी आज नहा धुल कर नए कपड़े पहनकर तैयार हुई है तो भैया उन पर प्यार लुटाएंगे, लेकिन वह तो भाभी पर गुस्सा कर रहे थे।
थोड़ी देर में आवाजें आना बंद हो गई। मैंने सोचा झगड़ा खत्म हो गया। मुझे प्यास लगी थी, मैं रसोई में पानी पीने जा रही थी। जैसे ही कमरे के बाहर निकली, मेरे होश उड़ गए। मेरी भाभी आधी रात को अकेले अपने कमरे के बाहर बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वह कुछ नहीं बोली। मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए मुझे चुप रहने को कह रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाभी को क्या हुआ है। इतनी रात को उन्हें अपने कमरे में होना चाहिए, तो वह बाहर बैठी रो रही है। मुझे अपने भैया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसा पति है, अपनी पत्नी को आधी रात को कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं था। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मियाँ बीवी के झगड़े में बोलना नहीं चाहिए, उनके झगड़े उन्हें ही निपटाने चाहिए। किसी तीसरे के पढ़ने से बात बिगड़ जाती है, और भाभी भी मुझे चुप रहने के लिए कह रही थी। इसीलिए मैं रसोई गई, पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन भाभी के बारे में सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आ रही थी। कितनी सुंदर है मेरी भाभी। भैया की जगह कोई और लड़का होता तो अपनी बीवी का गुलाम बनकर रहता। पर पता नहीं भैया को भाभी की खूबसूरती क्यों नजर नहीं आती है। वह भाभी को कमरे से क्यों निकाल देते हैं? क्या मेरी शादी के बाद मेरा पति भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा? अगर सभी लड़के एक जैसे होते हैं तो मुझे शादी ही नहीं करनी। कब सुबह हो गई पता नहीं चला। मुझे भाभी का ख्याल आया। मैं बाहर आई तो भाभी वहीं बैठी थी। भाभी की आंखें बंद थी, शायद वह बाहर बैठे बैठे सो गई थी। वह मुझे नहीं देख पाई। मैं फिर से अपने कमरे में चली आई। जब से भैया की शादी हो गई थी, मेरी माँ ने मुझे मना किया था कि मैं भैया के कमरे में नहीं जाऊं। भैया और भाभी दोनों को समझाया कि हमेशा अपने कमरे का दरवाजा बंद रखा करो। अभी तुम लोगों की नई शादी हुई है, दरवाजा खुला रहना अच्छा नहीं। मेरे भैया ने कहा, मां, लेकिन इन सब की जरूरत नहीं है। गर्मी में दरवाजा बंद रखने से कमरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी माँ ने उनके दरवाजे पर एक मोटे कपड़े का पर्दा लगा दिया था और सख्त हिदायत दी थी कि यह पर्दा हमेशा डालकर रखना, खुला नहीं होना चाहिए। मेरी भाभी हमेशा उदास रहती थी। कभी उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल दहल जाता था। कैसी थी मेरी भाभी और यहाँ आने के बाद कैसी हो गई है। ये हम लोगों के लिए शर्मनाक था कि हम एक लड़की को जिसे पराई घर से लेकर आए थे, उसे खुश नहीं रख पा रहे थे। वैसे तो ये सब पति का काम है, अपनी पत्नी को खुश रखना, प्यार करना, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देना चाहिए, जबकि मेरे भैया को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने कई बार भैया भाभी के बारे में माँ से बात करना चाहा तो वह मुझसे कहती कि मैं पति पत्नी के बीच में नहीं पड़ूं तो अच्छा है। लेकिन हर चीज़ की कोई सीमा होती है। ऐसा हमेशा होता था कि जब जब मेरी भाभी नहा धुलकर नए कपड़े पहनकर तैयार होती, मेरे भैया उनके साथ झगड़ा करते थे, उनको कमरे से निकाल देते थे। मुझे अपनी भाभी पर बहुत रहम आता था, क्योंकि उस बेचारी भैया के जुल्मों को सहन कर रही थी, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। अपने मन में विचार किया कि अब और भाभी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, इसीलिए माँ से कुछ भी नहीं कहा। मेरे भैया की छुट्टी थी, वो घर पर ही थे। मेरी भाभी मम्मी के पास बैठकर गेहूं साफ कर रही थी। भैया कमरे में थे। मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने भाभी का सूट पहन लिया। मेरा रंग और शरीर थोड़ा थोड़ा भाभी की ही तरह था। मैं वह सूट पहनकर भैया के कमरे के पास पर्दे में खड़ी हो गई। मेरे भैया को मेरे पैर नजर आए तो उन्हें लगा यहाँ भाभी है, क्योंकि मैंने भी कच्ची गोली नहीं खेली थी, चप्पल भी भाभी की पहनी थी, जिससे मेरे भैया को बिल्कुल भी शक ना हो। पर्दे की आड़ में मेरे थोड़े थोड़े कपड़े भैया को नजर आ रहे थे। भैया की बातें सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान ही फट पड़ा हो। आखिर कैसे कोई पति अपनी पत्नी को इस तरह से टॉर्चर कर सकता है? क्या ये कोई हैवान है? क्या कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता है? किस जमाने में जी रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। मैं डर रही थी कि कहीं भैया को शक न हो जाए कि पर्दे के पीछे भाभी नहीं मैं हूँ। भैया की बातें सुनकर लग रहा था कि ये मेरा भाई नहीं हो सकता।
क्योंकि जो मेरा भैया था वह एक अच्छा इंसान था। भले ही वह नहाता नहीं था, पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन सबका सम्मान करता था। सबका सम्मान करने वाला लड़का अपनी ही पत्नी के साथ गैरों जैसा व्यवहार कर रहा था। वह गाली देते हुए कह रहा था कि तुझे कितनी बार मना किया है कि नहाया ना कर, लेकिन तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती। एक छोटी सी बात समझ नहीं आती, पिछली बार की मार तू भूल गई है क्या, जो इस बार फिर से नहा कर चली आई है। रुक तू, अभी तेरा नहाने का भूत उतारता हूँ। इस बार तो तेरे ऐसे हाथ तोड़ूंगा कि तू बिस्तर से हिल भी नहीं पाएगी। फिर देखता हूँ कैसे नहा कर ये नए नए कपड़े पहनेगी। मेरे भैया बेड से उठे और पर्दे के पीछे से मेरा हाथ पकड़कर खींचा। इतनी जोर से हाथ खींचा कि मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मैं चुप रही। मुझे देखते ही भैया ने जितनी जोर से मुझे खींचा था उतनी ही जोर से छोड़ दिया। वह दूसरी तरफ मुंह करके बोले, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी भाभी कहाँ है? मैंने कहा, भैया माँ के पास बैठकर कुछ काम कर रही है। वह मुझसे नजरें चुराने लगे, लेकिन उनकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी कि भाभी की इस हालत के जिम्मेदार भैया ही है। इसीलिए भाभी बेचारी जून की गर्मी में भी नहीं नहाती थी। कितनी बदबू बर्दाश्त करती थी। सब जगह उन्हें भैया की जिद के कारण शर्मिंदा होना पड़ता था। उनके पास कोई भी आता तो बदबू के कारण नाक सिकोड़ता था, लेकिन भाभी बेचारी किसी से कुछ नहीं कहती, यूं ही अपमान सहती रहती। मैंने कहा, भैया मुझसे नजरें चुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। तुम भाभी के ऊपर इतना जुल्म क्यों करते हो? तुम्हें जैसे रहना है रहो, लेकिन भाभी को परेशान मत करो। वो बेचारी बहुत भोली है। इतना कुछ सहने के बाद भी उन्होंने कभी आपके खिलाफ एक आवाज नहीं उठाई। उनकी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक घर में क्या हो गया होता। भैया बोले, अब जबकि तुम ये जान चुकी हो कि मैं तुम्हारी भाभी को नहाने के लिए मना करता हूँ, तो ये भी जान लो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं गलत नहीं हूँ। उन्होंने बताया, हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई होने के बाद मैं नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा था। मैं नौकरी करके अपने माता पिता की मदद करना चाहता था, जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। काफ़ी कोशिशों करने के बाद मुझे नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक बाबा से मुलाकात हो गई। वह बोले कि तू नहाना पूजा पाठ करना छोड़ दे, ज़्यादा साफ सफाई मत रहा कर, फिर देख तुझ पर लक्ष्मी जी की मेहरबानी होती है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने उस बाबा की बात मान ली। मुझे नौकरी मिल गई। हमारे हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। जब तुम लोगों ने मेरी शादी की बात की तो मैं बाबा के पास गया। बाबा ने कहा कि तू शादी कर सकता है, लेकिन तेरी पत्नी को भी यही सब करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शादी के लिए मना किया था। मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई भी लड़की मेरी बात नहीं मानेगी। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब अपने घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं समझ गई भैया किसी अंधविश्वास के चक्कर में बुरी तरह फंस गए हैं। इसीलिए मैंने उन्हें समझाया, भैया जो आप कर रहे हो यह सही नहीं है। इतनी गर्मी में नहीं नहाने से दिमाग में गर्मी चढ़ सकती है, जिससे जान भी जा सकती है। आप भी नहा धुल कर पूजा पाठ किया करो। भाभी को भी नहा धुल कर साफ सफाई से रहने दो। वह बोले, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं हमारे नहाने से लक्ष्मी जी ना रूठ जाएं। मैंने कहा, भैया लक्ष्मी जी आपकी काबिलियत और काम करने से आ रही है। अगर आप काम नहीं करोगे तो हमारे दिन बुरे होंगे। इसका नहाने धुलने से कोई संबंध नहीं है। आप और भाभी को केवल नियम से नहा धुल कर अच्छे से पूजा पाठ करो। साफ सफाई से घर में बरकत आती है। फिर भी अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे तरीके से 1 महीने रह कर देख लो। आपको लगे कि घर में कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप बाबा की बात मानकर जैसे रहना चाहो वैसे रहो। मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी। भैया ने मेरी बात मान ली। भैया भाभी दोनों ही नहा धुल कर साफ सफाई से रहने लगे, पूजा पाठ करने लगे। भाभी के चेहरे का नूर लौट आया। वह भी भैया के साथ खुश रहने लगी।
भैया भाभी की बदली हुई आदतों से मेरे मम्मी पापा को भी अच्छा लग रहा था। भैया का प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई, अच्छा खुशियों वाला माहौल बन गया था। मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या कहती हैं, अपनी काबिलियत पर भरोसा है या बाबा के अंधविश्वास पर? मेरे भैया मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए व बोले, तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।